जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में एपी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस साइड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा और इस साइड हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दी गई एपी का सार्वंतर ज्ञात करें। एपी ये दिया हुआ है 1 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। ऑप्शन यहाँ पे है A -2 B 2 और C -4 और D नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे? सार्वंतर का अर्थ क्या होता है? D, और D किसको कहते हैं? A2 और -A1 को। A2 -A1 को। A2 क्या दिया हुआ है? 1 है तो लिखेंगे A2 का स्थान पे 1 और माइनस है तो -A1 कितना दिया हुआ है? 3 तो लिखेंगे यहाँ पे 3। अब इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा? -2 आएगा। अर्थात D नंबर ऑप्शन अर्थात D सार्वंतर बराबर -2 आया है। ऑप्शन में देखिए -2 कहां पे है? ए नंबर ऑप्शन में। यहां पे ये सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं और ऐसा मत कीजिएगा कि A2 ये है A1 ये है। सवाल दिया हुआ है उसी के अनुसार से फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। अगला नंबर देखेंगे, इसमें भी कह रहा है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 का D होगा। D अर्थात किसको कहते हैं? सार्वंतर को ही क्या कहते हैं? D। तो D हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला पे। A2 -A1 D निकालना है तो A2 -A1 छोटा d का अर्थ होता है सार्वंतर। ठीक है, अब देखिए A2 क्या हो जाएगा? 5/3 तो A2 के स्थान पे लिखेंगे 5/3। माइनस है तो माइनस देंगे। A1 कितना हो जाएगा? पहले स्थान का 1/3 तो 1/3 यहां पे देंगे 1/3 और दोनों का हर अगर समान है तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 और 5 -1 ये घट करके कितना हो जाएगा? D बराबर आ जाएगा 4/3। अर्थात सार्वंतर कितना आया? 4/3। ऑप्शन में देखिए 4/3 है यहाँ पे C नंबर में, ये हो जाएगा सही। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। AP 5 7 9 11 डॉट डॉट कौन पद 27 है? ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप लोगों को जानना है कि कौन सा पद 27 है। ऐसा मैंने सब्जेक्टिव में भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा पद 27 है तो ऐसे सवाल को आप लोग कैसे बनाओगे? कैसे? कौन सा पद पूछ रहा है ना, कोई पद होगा या तो 10 नंबर का होगा, 11वां पद होगा, 12वां पद होगा, कौन सा पद होगा तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अंतिम पद कितना है? 27 है। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस इंटू n -1 और इंटू में D बराबर में कितना? 27। अब यहां से देखिए क्या चीज चाहिए? पहला पद चाहिए 5 है, लिखेंगे 5 प्लस n के स्थान पे नहीं है कुछ तो n का मान नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब D निकालना है तो यहां पे देखिए D को कैसे शॉर्टकट कैलकुलेशन कीजिए। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 हमारा क्या निकला है? D निकला है। ऐसे लिखेंगे 27 क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, 5 प्लस इसको अगर गुणा कर दे ये सब ठोको तो 2n और माइनस में 2 बराबर कितना? 27 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या होगा? इसमें से अगर घटेगा 5 में से 2 कितना आएगा? 3 आएगा प्लस में, और 3 को अगर उस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा? 2n बराबर 27 और माइनस में 3 कितना आ जाएगा? अब यहां से करते हैं, इसलिए n बराबर 27 में से 3 घटाएंगे कितना? 24 और ये 2 कहां जाएगा? नीचे में 2। इसको अगर काटते हैं तो कितना आ गया? 12। अर्थात 12वां पद कितना होगा? 27 होगा। ऑप्शन में कहीं मिल रहा है 12वां पद 27 होगा। ऐसे आप लोग कुछ कैलकुलेशन को अपने दिमाग में कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि खास है, प्रथम सप्राकृत संख्याओं का योग है। कितना योग है? योग कैसे निकाले? योग का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग योग का फॉर्मूला कैसे याद रखें और किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं।
और ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी के 5.3 का जो है एग्जाम्पल उसमें से भी दिया हुआ है। तो क्या है 100 प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3, गिनती की संख्या को कहते हैं 1 2 3 और डॉट 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 100, टोटल कितना 100 तक। और इन सब का क्या करना है, योग, अर्थात 1 से लेके और 100 तक को अगर जोड़े तो कितना आएगा। अब आप लोग ऐसे तो जोड़ नहीं सकते हो कि 2 1 3 3 3 6 और ऐसे करके नहीं जोड़ सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या निकालेंगे, अंतिम पद क्या दिया हुआ है 100, अंतिम पद अर्थात an बराबर 100 दिया हुआ है। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a अर्थात 1 दिया हुआ है पहला, ठीक है। अब इसी से हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक योग सूत्र होता है जिसको हम लोग SN कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 और इंटू a प्लस an, ये मैंने बताया था ऐसे। अब देखिए यहाँ पे पद n अर्थात पदों की संख्या, कितना पद है 1 से लेके 100 तक में कितना पद है, 100 पद है, 100 बट्टे में कितना 2 इंटू देंगे और a कितना है 1 और प्लस an किसको कहते हैं, अंतिम पद को 100, इस प्रकार से लिखेंगे। इसको अगर काटते हैं तो कितना आएगा 50 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 50 गुने 100 में 1 जोड़ेंगे 101 हो गया। अब इसको अगर गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 50 से कीजिए तो 50 आ जाएगा। और इसको अगर गुणा करते हैं, सिंपल सा गुणा कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं, 101 और गुने 50, इसको अगर करते हैं तो 0 0 0, 5 से करेंगे 5 और यहाँ पे कितना 0 5, कितना आ गया 0 5 0 5 अर्थात 50 50, कितना आया 50 50। ये ऑप्शन में है, कहीं पे ऑप्शन में देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन है। इस प्रकार से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कीजिएगा। और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है कि प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और मैंने इसी प्रकार से आप लोगों को याद करने के लिए भी बताया था योग सूत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहां तक समझ में आ गया है सबों को, और आप लोग जा करके देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप लोगों को मैथ का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सब चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एपी का ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे कर सकता है कि दशमलव में कोई एपी दिया हुआ रहेगा, उसका क्या आ सकता है कि प्रथम पद क्या होगा। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एपी से, और एपी का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव होता है, बस 1-2 फॉर्मूला है उस पे बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है कि a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 माइनस a1 क्या होगा। तो क्या होता है, सार्वंतर होता है, जिसको हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन जैसे 0.6 1.7 एपी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कि 0.6 1.7 2.8 3.9 2.8 और 3.9 डॉट डॉट दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है 1.7 प्रथम पद पूछ रहा है, उसके बाद सार्वंतर भी निकालेंगे। और बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है कि 3.9 सी नंबर ऑप्शन है 0.6 और डी नंबर ऑप्शन है 2.8। ये दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। ऐसा सवाल को तो आप लोग बिल्कुल देख करके बता सकते हो, प्रथम स्थान पे जो है वही प्रथम पद कहलाएगा, कहेगा का प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा। क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है
आंसर और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रथम स्थान पे जो होगा वही प्रथम पद कहलाता है। अब अगर इसी का पूछ दे कि सार्वंतर क्या होगा, पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है। सार्वंतर पूछे तो सार्वंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर इसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है A2 और माइनस A1। A2 क्या है, A2 यहाँ पे है A2, और A1 क्या है, पहले स्थान का। तो A2 लिखेंगे ऐसे 1.7 माइनस 0.6। अब इसको अगर घटाते हैं तो घटाने का तरीका क्या है, 1.7 और दशमलव के सामने दशमलव देंगे 0 और यहाँ पे 6। इसमें से अगर घटाते हैं तो 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव और यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा 1, तो आ गया कितना, 1.1 आ गया, 1.1 आ गया। और ये हो गया आपका सार्वंतर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछेगा एक क्वेश्चन आएगा कि इस एपी का प्रथम पद होगा, तो आप लोग देख करके डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर पूछते सार्वंतर होगा तो डायरेक्ट आप लोग सार्वंतर A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे, एक इसी टाइप का क्वेश्चन 3, 8, 13, 18 ऐसे ही दिया हुआ एक क्वेश्चन कि एपी दिया हुआ है और उसका पूछ रहा है कि 24वां पद होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और ये आज के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव विशेष करके बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एपी में 3, 8, 13 और 18 एपी डॉट डॉट का 24वां पद है। अब 24वां पद क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, A नंबर, B नंबर और C नंबर और D नंबर। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 111, 112, 113, 111, 112, 113 और 118। ठीक है। अब 24वां पद निकालना है तो क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो प्रथम पद तो हम लोगों को पता है कि A बराबर 3 है। D निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कि 8 माइनस 3 है कितना, 5। A2 यही है ना, 8 में से 3 5। D भी पता चल चुका है। 24वां पद क्या हो जाएगा, 24वां पद को क्या कहते हैं, A24। फॉर्मूला नहीं है याद, फिर भी लिखेंगे कैसे, A प्लस 24 में से 1 घटाएंगे कितना, 23 और D A के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 प्लस 23 गुन्ना और D का मान कितना, 5। इसको अगर गुन्ना करते हैं तो क्या आएगा, 3 प्लस 23 को 5 से गुन्ना करेंगे तो 5 दिया, 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, कितना हो गया, 15 3 118, अर्थात A24 बराबर क्या आया, 118। सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलता रहेगा, और इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ वो क्वेश्चन मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आज तक पूरे साल भर आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसा पूछा जाता है, लेकिन अब वो जो पूछा जाएगा 100% उसके बारे में चर्चा करते हैं, रोज करते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक नए जबरदस्त वीडियो।